नमस्कार। आज 22 फरवरी 2025 है और मैं आपके लिए झारखंड की प्रमुख 25 खबरें प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए राज्य की ताजा घटनाओं और महत्वपूर्ण समाचारों पर एक नजर डालते हैं। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर बड़की टांड के पास हुई दुर्घटना में 2 मैट्रिक परीक्षार्थियों की मौत हो गई। मृतक छात्रों की पहचान पीटर टांड थाना क्षेत्र के पालगंज निवासी मुरारी सिंह और तारा टांड निवासी प्रियांशु सिंह के रूप में हुई। वही अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। झारखंड के चतरा से गुरुवार की रात अपहृत कोयला व्यवसायी आशिक अली 40 वर्षीय शुक्रवार की सुबह सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। गुरुवार की रात पीपरवार थाना क्षेत्र के न्यू मंगरदाहा निवासी आशिक अली को नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने अगवा कर लिया था। घायल अवस्था में आशिक अली के घर आने पर उनके मां बाप, बेटा, बहन व पत्नी सब उसको गले लगाकर रोने लगे। वो काफी भावुक पल था। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में चेन स्कैनिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को लूबी सर्कुलर रोड स्थित गोल्फ ग्राउंड के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक स्कूटी सवार से चैन छीन ली। कमलेश सिंह स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने पीछे से आकर उनके गले से सोने की चैन छीन ली। जमशेदपुर के परसूदी थाना क्षेत्र में स्थित हलुदबानी में नोमो टोला में स्थानीय महिलाओं ने अंग्रेजी शराब की दुकान को जबरन बंद करा दिया। महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। जमशेदपुर के दलमा इलाके में मौजूद बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व वापस ले जाने की तैयारी की जा रही है। यह बाघ पिछले दिनों पीटीआर से भागकर दलमा पहुंचा। पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेत कांत जेना ने प्रस्ताव तैयार कर इसे वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गर्जन और बारिश की माहौल बना हुआ है। इस दौरान दिन के तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि रात में तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। जैकबोर्ड पेपर लीक के मामले की जांच अब तेज हो गई है। कोडरमा में शुक्रवार को पुलिस ने स्कूल संचालक प्रशांत कुमार साहू और छात्र आशीष साहू को गिरफ्तार किया। वही एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पेपर लीक मामले में कोडरमा से प्रशांत साहू को गिरफ्तार किया है। झारखंड के गुमला जिले में एक आदिम जनजाति के युवक का शव आम के पेड़ पर लटका मिला। मृतक की पहचान कुंजाम भट्टी पाट निवासी 25 वर्षीय दिनेश आसूर के रूप में हुई। वह आदिम जनजाति के लोटो आसूर का पुत्र था। गिरिडीह के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के चाइना मोड़ पर एक ड्राइवर से दबंगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ड्राइवर मोहम्मद ताज हुसैन सिमरिया डोड़ा का रहने वाला है। पीड़ित का कहना है कि ना तो वह आरोपियों को जानता था और ना ही उनसे कोई पुराना विवाद था। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। 231 बटालियन के हेड कांस्टेबल महिमानंद शुक्ला ने 20 फरवरी को नई दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। रामगढ़ में बेटे और बहू ने बुजुर्ग को मां के घर में बंद करके अंदर से ताला लगा खुद कुंभ स्नान करने चले गए। अब इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत सीसीएल कर्मी अखिलेश कुमार ने नोटिस भेजा। हजारीबाग में बड़का गांव के चिरैया नदी के पास स्थित एक कुएं से गुरुवार को 19 वर्षीय सविता कुमारी का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। शव बरामदगी के दौरान पुलिस और परिजनों के बीच विवाद भी हुआ। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक स्टील दुकान पर किन्नर से मारपीट का मामला सामने आया। किन्नर सुनैना दुकान पर पैसे मांगने पहुंची थी। इस दौरान दुकानदार ने हथौड़ी से उस पर हमला कर दिया। झारखंड के धनबाद में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। धनबाद के झारखंड के धनबाद में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। धनबाद के एक शिवली बाड़ी मुदाधौड़ा इलाके में 60 घरों को तोड़ा जाएगा। ऐसे में इसका अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। घोड़ा की करीब 300 की आबादी का विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। आसनसोल रेल मंडल ने रेलवे विस्तार फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के लिए धौड़ा के 60 परिवारों को नोटिस दिया है, जिसमें 5 अप्रैल तक धौड़ा खाली करने की हिदायत दी है। इससे पहले भी नोटिस देकर 4-5 घरों को रेलवे द्वारा तोड़ा गया था। 19 फरवरी को नोटिस मिलने के बाद लोगों में विस्थापन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में उन्होंने मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दालेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता,
डीजीपी नियुक्ति के लिए बनी नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रत्नाकर बेंगड़ा व कमेटी के सदस्य व पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया है। झारखंड के झरिया में आज से 20 साल पहले एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। इसमें हैवानों ने एक मामूली विवाद में पूरा का पूरा परिवार ही खत्म कर दिया था। हैवानों ने दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ा और एक एक कर 4 मासूमों को मौत की नींद सुला दी। अब इस खस्सी चोरी के विवाद में 20 साल पहले एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या में अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को 4 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कोर्ट इन्हें 22 फरवरी को सजा सुनाएगी। अदालत ने हरि महतो, विनोद महतो, टोसू नायक और झरिया महतो उर्फ झरिया मुंडा को दोषी बताया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रांची समेत झारखंड के कई जिलों में गुरुवार की सुबह तेज हवा और बारिश के साथ ओले पड़े। ओलावृष्टि से खेतों में रबी और सब्जी की फसलों के साथ साथ आम, लीची, सहजन के मंजर में को नुकसान पहुंचा। मौसम केंद्र शुक्रवार को शनिवार के लिए भी कोल्हान सभी जिलों समेत रांची, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह और देवघर जिले में तेज हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वही 24 फरवरी को भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से वापस आ रहे हजारीबाग के लोगों के साथ दर्दनाक हादसा सामने आया। वाराणसी सुल्तानपुर हाईवे पर बादलपुर थाना क्षेत्र के सरोखानपुर गांव के पास बुधवार रात सड़क दुर्घटना में हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के कंडसांड गांव के 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हैं। सभी को जौनपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ प्राथमिकी इलाज के बाद घायलों को BHU स्थित वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद SUV चालक लापता है। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने खुशखबरी दी है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार मनरेगा की मजदूरी की दर बढ़ाने की योजना बना रही है। अब नए मानकों पर मनरेगा के तहत काम किया जाएगा और इसी आधार पर मजदूरी मिलेगी। नए मानक के तहत कम काम पर ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। इसकी पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की। ऐसे में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी कुल 78 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। यह बैठक उनके आधिकारिक निवास पर संपन्न हुई, जहां दोनों नेताओं ने राज्य के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। गुजरात में बस ट्रक टक्कर में 5 की मौत। कच्छ जिले में एक निजी बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को भूज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे बेल्स पॉलिसी से पीड़ित। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे ने बेल्स पॉलिसी नामक बीमारी से ग्रस्त होने की जानकारी दी। इस बीमारी के कारण वह ठीक से बोल पाने में असमर्थ है। बेंगलुरु में नाइजीरिया नागरिक की हत्या। बेंगलुरु में 40 वर्षीय नाइजीरिया नागरिक की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को संदेह था कि मृतक मादक पदार्थों का तस्कर था। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में क्या रिपोर्ट पेश होगी। नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कोई रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को आयोजित होगा। वाराणसी में सड़क दुर्घटना में 4 की मौत। वाराणसी के मिर्जापुराद हाईवे पर एक गुर्जर जीप की ट्रक में टक्कर से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सभी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। असम में कांग्रेस सांसद पर हमले के मामले 10 की पहचान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन और उनके सुरक्षा अधिकारियों पर हमले के मामले में 10 लोगों की पहचान की गई। पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। राखी सावंत को महाराष्ट्र साइबर सेल का समन। इंडियाज गॉट टैलेंट शो से जुड़े विवाद में महाराष्ट्र साइबर सेल ने अभिनेत्री राखी सावंत को 27 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया। शो से जुड़े अन्य आरोपियों की बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। वो पिछले 2.5 साल से जेल में बंद है और उनकी याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा खारिज की गई थी। यह थी झारखंड समेत देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।